हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वर्दिया निखिल। आज ये जो वीडियो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो लोग आरपीएफ की और यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। ये जो वीडियो रहेगा डे 63 से लेकर 68 तक के लिए है। मतलब पूरा संडे तक के लिए ये वीडियो है। अब हम लोग डायरेक्टली मंडे को ही मिलेंगे इस वीडियो के बाद। तो देखिए, हम लोग को मैथ्स में संडे तक रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज और मिक्सचर एंड एलिकेशन पूरा कंप्लीट करना है। इसमें देखिए आप 2 क्लास कर चुके हैं, तो कोई भी टीचर जो भी आप फॉलो कर रहे हैं उसको यूट्यूब से उनकी क्लासेस लेंगे और उनके फिर नोट्स बनाएंगे। आप अपने खुद के नोट्स बनाएंगे उनको देखकर, ठीक है। और वापस आपको कभी वो यूट्यूब वीडियोस नहीं देखनी है। फिर जब आपकी ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगी, फिर उसके बाद हम लोग पीवाईक्यूज लगाएंगे, वो भी रेलवे के, जो भी आपके पास बुक आप फॉलो कर रहे हैं। ये 3 बुक्स मैंने बोली थी, किरण और वाईसीटी और पिनिकल्स। अब और भी बुक्स होंगी, आप कोई भी बुक ले सकते हैं, लगभग कंटेंट सब में सेम ही रहता है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस के लिए, देखिए अभी तक आपने जितना पढ़ा है सब कुछ सेम था, ठीक है। अब आपके सिर्फ 2 सब्जेक्ट अलग हो जाते हैं, एक आपका हिंदी और दूसरा है मानसिक अभिरुचि। तो मैं पहले आपको हिंदी का बता देता हूँ। देखिए, आपको हिंदी में क्या करना है, आपके पास सिर्फ 2 बुक्स होनी चाहिए। एक आपके पास ल्यूसेंट और दूसरी बुक है आपके पास आदित्य की, आदित्य पब्लिकेशन। अगर आपके पास 2 बुक है तो आपको और कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्या करना है कि ल्यूसेंट से थ्योरी पढ़नी है और आदित्य पब्लिकेशन से, मैं यहाँ लिख देता हूँ, थ्योरी यहाँ से पढ़नी है ल्यूसेंट से और पीवाईक्यूज आपको लगाने रहेंगे आदित्य पब्लिकेशन से। बस इतना इनफ है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बच्चों को दिक्कत होती है थोड़ा पढ़ने में खुद से, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, हिंदी के लिए कोई भी यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं। काफ़ी चैनल्स होंगे यूट्यूब पे, अभी मुझे इतना तो नहीं मालूम कौन सा चैनल, मैं नाम नहीं लूँगा किसी चैनल का। कोई भी टीचर को आप फॉलो करिए, काफ़ी वीडियोस फ्री में पड़े होंगे, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे आप कोई भी चैप्टर, जैसे आज संधि पढ़ना है आपको, तो आप देखिए वैसे संधि का सब कुछ ल्यूसेंट में दिया हुआ है, लेकिन ठीक है थोड़ा आपको देखना है, अगर टीचर से हेल्प लेनी है तो आपने सिर्फ संधि का वीडियो आप डालिए यूट्यूब में, कोई जो भी टीचर आपको बेटर लगे, बस उससे आप हिंदी पढ़िए और फिर लीसेंट की थियरी कंप्लीट करिए और पीवाईक्यूज। बस इतना ही इनफ है ये अपना यूपी पुलिस एग्जाम के लिए इतना सफिशियंट है, मोर देन इनफ है बोलूंगा, ठीक है। तो आपको हिंदी में रोजाना 1 से 2 चैप्टर्स कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। अगर 1 चैप्टर भी करेंगे तो आपके 20 से 22 दिन में आपकी ये हिंदी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए मैं कोई अलग से वीडियो नहीं बनाऊंगा रोज में, ये आपको जो टाइम टेबल दिया जाएगा पढ़ने के लिए वो तो इंक्लूड रहेगा ही, और ये अंडरस्टैंडेबल रहेगा कि हम लोगों को हिंदी अपने आप खुद से ही पढ़नी है और 1 चैप्टर या 2 चैप्टर करना है। देखिए हिंदी आपका 20 से 22 दिन में ईजिली हो जाती है हिंदी, क्योंकि जब मैंने हिंदी पढ़ी हुई थी तो मैंने 20 से 22 दिन में पूरी हिंदी कंप्लीट कर दी थी। क्योंकि हिंदी तो हम लोग बचपन में भी पढ़ते हैं, स्कूल में भी पढ़े होते हैं, और ये हिंदी तो अपनी खुद की लैंग्वेज भी है। अगर जो बच्चे साउथ के हैं उन्हें हम मान सकता हूँ दिक्कत होगी थोड़ा हिंदी में, लेकिन यहाँ जो एग्जाम है अपना यूपी पुलिस कहाँ का है, यूपी का है। या आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं, बिहार पुलिस का एग्जाम है या कोई भी एग्जाम है, तो आपकी नेटिव लैंग्वेज वहाँ पूछी जाती है। तो नेटिव लैंग्वेज अगर हिंदी है तो काफ़ी इजी रहता है इसको पढ़ना, ठीक है। तो आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं 20 से 22 दिन में। बस 1 2 चैप्टर होते हैं जिसमें टाइम लगता है, जो लेखक वाला चैप्टर होता है, राइटर्स वाला होता है ना, लेखक लेखक होता है, लेखक वाला जो चैप्टर आ जाता है वो थोड़ा टफ पड़ता है, उसको मैं अभी हटा देता हूँ। नहीं तो इसके अलावा आप सब कुछ 20 से 22 दिन में पढ़ सकते हैं, जो एग्जाम के लिए इतना, जो मतलब इस एग्जाम के लिए सफिशियंट होगा इतने में। और मानसिक अभिरुचि है, ये बहुत ही छोटा सब्जेक्ट है लेकिन इसका वेटेज काफी रहता है मानसिक अभिरुचि का। देखिए इस बार का भी जो पेपर आया था यूपी कांस्टेबल का, यूपी पुलिस में जो आया था यूपी कांस्टेबल का, इसमें काफी क्वेश्चंस थे। अभी मुझे इतना आइडिया नहीं है, मुझे ध्यान नहीं है कितना आए थे, लगभग मुझे लगा 10 क्वेश्चंस तो थे शायद, 10 क्वेश्चंस होंगे। मैंने क्वेश्चन पेपर देखा था इसका, तो मुझे जहाँ तक याद है, मैंने उस समय देखा था जब ये पेपर आया हुआ था, जब आपका पेपर हुआ था। अब तो जैसे एग्जाम होना है आपका, ठीक है। और उस समय जब पेपर आया था मैंने देखा था, जहाँ तक मुझे याद है 10 क्वेश्चंस तो थे, इससे ऊपर ही होंगे। इसमें बेसिकली करना क्या है आपको, आप कोई भी यूट्यूब से मैराथन क्लास लीजिए, मैराथन, ठीक है। मैराथन क्लास लीजिए आप इसमें, और उसमें देखिए आपको क्या रहेगा, वो मैराथन क्लास आपकी
यहाँ लिख कर देता हूँ मैं, वो मैराथन क्लास आपकी रहेगी 10 से 12 घंटे की, और उतने में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बोर हो गए हैं आप पढ़ाई से, ठीक है, आपने उठाया वीडियो और उसी में से पढ़ना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। जो भी चीज़ उसमें क्या है, जैसे आपको, जैसे मतलब कोई फायर लग गई कहीं पे, रोड में फायर हो गई, किसी बिल्डिंग में फायर हो गई है, तो सिचुएशन है, ठीक है, वहाँ भीड़ भाड़ है, तो आप कैसे जाएंगे वहाँ पे फायर को बुझाने के लिए, ऐसे क्वेश्चन मतलब पूछे जाएंगे, तो आपको ये खुद से ही चीज़ें मतलब सोचनी रहेंगी ज़्यादातर। तो बस यही से इसमें ये सब चीज़ें पूछेंगे, तो आप अगर 10 से 12 घंटे की वीडियो, तो कोई भी वीडियो देख लेते हैं, मैराथन क्लास कर लेते हैं, यूट्यूब में पड़ी हुई है, तो आपका ये सब्जेक्ट इजीली कवर हो जाएगा। इसको सब्जेक्ट लेके नहीं चलना, जब आप बोर होते हैं उठाइए आप सब्जेक्ट ये, उसको पढ़ने लगिए। और आपको लगता है कि कोई चीज़ जो मतलब आपको याद करनी है, तो उसको अपने नोट्स में लिखते जाइए, जो इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है। ज़्यादा नहीं रहेगा, आपके 5 to 6 पेज में नोट्स बन जाएंगे इसके। इस डायरेक्शन में हम लोगों को इस पेपर में सोचना है, इस सब्जेक्ट में किस डायरेक्शन में सोचना है, या ये पेपर क्या पूछना चाहता है आपसे, क्या करवाना चाहता है, तो ये सब चीज़ों का आपको आइडिया लग जाएगा। तो एक जब पेपर आप अटेंड कर रहे होंगे वहाँ पर, तो काफ़ी इजी रहता है, क्योंकि हमारा दिमाग ट्रेंड हो चुका है उस तरफ सोचने के लिए। तो आपको यूपी पुलिस के लिए हिंदी और मानसिक अभिरुचि में सिर्फ इतना ही करना है। हिंदी आपकी 20 से 22 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। कि अभी तो देखिए डेट भी नहीं आई है, जब तक आपका इजीली कवर हो जाएगा। डेट जब भी आएगी तो 1 महीने तो आपको दिया ही जाएगा जीएस पार्ट में। कि देखिए हम लोगों ने अभी तक क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। देखिए हिस्ट्री हम लोगों की कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, ज्योग्राफी भी हो चुकी है, पॉलिटी भी हो चुकी है, मैं यहाँ कर देता हूँ, और इकोनॉमी भी हो चुकी है हमारी, फिजिक्स भी हो चुकी है, केमिस्ट्री भी हो चुकी है, बायोलॉजी भी हो गई है हमारी, इन्वायरमेंट भी हो गई है, स्ट्रेटेजी के भी हो गया है। और अब आपका देखिए बाकी क्या क्या है। बाकी हम लोग का है रेलवे और करंट अफेयर्स। देखिए रेलवे जो है वो आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है, मैं ये मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं करवा दूंगा आपको ये सब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए जो आरपीएफ एग्जाम है उसमें कहीं भी रेलवे का जिक्र नहीं है कि ये सब्जेक्ट लिखा है सिलेबस में। लेकिन नहीं, हर साल क्या होता है, 1 से 2 क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। तो इस वजह से मैं आपको आपको मुश्किल से 4 to 5 क्लास लूंगा मैं इसी चैनल पे। आपको 4 to 5 क्लासेस में, 5 क्लासेस में पूरा ये कोशिश करूंगा कंप्लीट करवा दूं, ठीक है। और ये कब लूंगा मैं, जब आपकी डेट आ जाएगी आरपीएफ एग्जाम की जब आपकी डेट आ जाएगी, ठीक है, तो उसके बाद मैं आपको इसकी करवाना स्टार्ट कर दूंगा। तो ये आप 5 to 6 मतलब इजी है, बहुत ही ज़्यादा चीज़ें नहीं है इसमें, छोटी छोटी चीज़ें पूछ लेते हैं कि ये ईस्टर्न जोन है रेलवे का, कब स्थापना हुई इसकी, ठीक है, रेलवे सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुई थी, रेलवे इंजन किसने बनाया, ठीक है, जो हमारी टिकट होती है रेलवे की कब कब से मिलना स्टार्ट हुई। ऐसे क्वेश्चंस इजी इजी आएंगे, वो आपको बस करने होंगे, वो मैं आपको करवा दूंगा। ये आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, ये काफ़ी इजी है, इसमें कुछ भी नहीं रहता है। फिर उसके बाद करंट अफेयर है। करंट अफेयर में देखिए आपको करना क्या है, कि जब ये एग्जाम डेट आ जाए, या अभी से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी मत करिए आप मेरे हिसाब से। जब एग्जाम डेट आ जाएगी आपकी, बस उस समय ही आप स्टार्ट करिए, और पिछले 1 ईयर का करंट अफेयर आपको पढ़ना होगा बस। आप डेली भी पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, आधे घंटे उस समय, तब आपका हो जाएगा। अभी से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पढ़ना। ये करंट अफेयर क्या है आपको, ये मतलब एक तरीके से बस आपको पढ़ना है, और एग्जाम दे के भूल जाना है इसको, याद नहीं करनी ये सब चीजें, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं अब ये बेसिक पॉइंट्स में। देखिए अब आपको कैसे क्या प्रिपेयर करना है, खुद को मतलब मेंटली स्ट्रांग करना है पहले आपको, ठीक है। तो हम लोग को पहले, सबसे पहले इस एग्जाम के लिए, जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएफ की कर रहे हैं कुछ बच्चे यूपी पुलिस की कर रहे हैं, कुछ बच्चे दोनों ही कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा, ठीक है। कि इस एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ मैं, ठीक है, मुझे दूसरी चीज़ों से मतलब नहीं है अभी फिलहाल के लिए। और आपको मेंटली स्ट्रांग इस वजह से और होना पड़ेगा कि हाँ, आपको अपनी घर की स्थिति भी देखनी है। कुछ लोग हर टाइप के बच्चे होंगे, कुछ अमीर हैं कुछ गरीब हैं, तो उस टाइप से आप अपने आप को देखिए और मेंटली स्ट्रांग बनाइए अपने आप को। फिर उसका जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है कि आप इतने मार्क्स लेके आइए कि आपका जो रिस्पेक्टिव जोन है, जिस जोन में भी आप चाहते हैं कि वो आपको जोन मिल जाए। तो इस वजह से क्या है, आपको अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी, अच्छे मार्क्स लाने हैं तो, ठीक है। और देखिए बहुत लोग हैं कट ऑफ गेम खेल रहे हैं अभी तक,
कि कितना मार्क्स लाएं, कितना मार्क्स लाएं आरपीएफ एग्जाम में या यूपी पुलिस में। तो आप सिंपल सोचिए कि मेरे को टॉप करना है, ठीक है, मुझे टॉपर बनना है इस एग्जाम में, रैंक 1 लानी है। रैंक 1 की सोचिए अभी आप। तो बस आपको कट ऑफ से काफ़ी ऊपर मार्क्स लेके आ जाइए। जैसे आपका आरपीएफ है, आरपीएफ एग्जाम है, अगर आप इसमें 105 मान लीजिए आप मार्क्स लेके आ गए या 100 मार्क्स लेके आ गए, आपका इजीली हो जाएगा। 100 मार्क्स से आपके 100 हैं कर, क्योंकि उसके बाद नॉर्मलाइजेशन की चीज़ें होती हैं। तो अभी आप 100 मार्क्स का टारगेट लेके चलिए। अगर आप जब आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी तब आप टारगेट अपना बढ़ा सकते हैं कि मुझे अब 110 110 लाने हैं, 120 लेके आने हैं, ठीक है। और वैसे अगर आप ऐसे पढ़ाई करेंगे तो आपके 110 भी आ सकते हैं, 115 भी आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और देखिए जितनी भी डिस्ट्रैक्शन है, हमारा जो सोशल मीडिया है, इन सब से थोड़ा भी दूर रहना है, ठीक है। आप कोशिश करिए कि नहीं मुझे अभी अभी जैसे कोई घर वाले बोल रहे हैं कि ये काम करके आ जाओ, नहीं तो मना भी कर सकते हो, 2-3 महीने की बात है। आप अच्छे से पढ़ाई करिए, एग्जाम क्वालिफाई करिए, फिर घर के जितने काम करिए। तो हाँ, थोड़ा गर्ल्स को दिक्कत होता है कि गर्ल्स को जैसे होता है, ज़्यादा गर्ल्स को घर में खाना ही बनाना पड़ता है, ठीक है। फिर आपको क्या है, कंसिस्टेंसी बना के रखनी है, ठीक है। कि ऐसा नहीं है कि आपने आज 1 घंटे पढ़ लिया और अगले दिन 9 घंटे पढ़ लिया, फिर दूसरे दिन 2 घंटे पढ़ लिया, ऐसा नहीं करना है। कंसिस्टेंसी बना के रखनी है कि कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करने की कोशिश करें, ठीक है। और आपको पढ़ाई भी बिल्कुल मज़े से करनी है। ऐसा नहीं कि उसमें टेंशन लेके कर रहे हैं कि अरे मेरा ये कंप्लीट नहीं हो पाया, नहीं हो पाया कोई बात नहीं, अगले दिन करेंगे, ठीक है। थोड़ा ऐसे भी लेके चलना है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रिक्ट, लेकिन ऐसा भी नहीं करना है कि कुछ कर ही नहीं रहे फिर उसका सोचना है मजे से कि यार कोई बात नहीं, आज नहीं हुआ तो कल हो जाएगा। ऐसा भी नहीं करना है। हमें कोशिश करनी है कि जो हमारा डेली टारगेट्स है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। और जैसे आपका 80% टारगेट कंप्लीट हो गया और नहीं हो पाया 20%, कोई बात नहीं, 20% हम लोग नेक्स्ट डे कोशिश करेंगे करने की इसको। ऐसा लेके चलना है, ये नहीं कि सिर्फ 20% किया है और 80% हम कल करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको अपना टाइम मैनेजमेंट काफ़ी अच्छे से करना पड़ेगा इस एग्ज़ाम की जब प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। टाइम देखिए, टाइम मैनेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए सबके पास 24 आवर्स ही हैं, सभी के पास 24 आवर्स हैं। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना 24 आवर्स को कहाँ लगा रहे हैं। कुछ लोग गेम्स में लगा रहे होंगे, कुछ पढ़ाई में लगा रहे होंगे, ठीक है, कुछ गेम्स प्लस पढ़ाई दोनों में लगा रहे होंगे, ठीक है, कुछ घूमने फिरने में लगा रहे होंगे, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है और कहाँ अपना टाइम लगाएंगे वो आपके हिसाब से है, ठीक है। और अगला जो हेल्थ हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है आप अपने अपनी, ठीक है। जैसे आपका आरपीएफ या यूपी पुलिस का एग्जाम है, तो यहाँ पे आपका फिजिकल भी होगा। तो अभी आप क्या करिए कि आप मॉर्निंग में या इवनिंग में, ठीक है, आप रोज 30 मिनट्स के लिए वॉकिंग कर सकते हैं या रनिंग कर सकते हैं। पर आपको फिजिकली ज़्यादा नहीं करना है कि आप पहले ही थक गए, कि ये इतना थक गए कि आपको नींद आ रही है एग्जाम। अब ज़्यादा थक जाएंगे तो आपका एग्जाम भी नहीं निकलेगा, फिर आप क्योंकि सोते रहेंगे, ठीक है। क्योंकि फिजिकल तो बाद में होगा, पहले क्या होगा, आपका रिटिन रिटिन एग्जाम होगा, ठीक है। तो लेकिन हम लोगों को इतना अपने आप को करके रखना है फिजिकली स्ट्रांग कि हम लोग को जब लास्ट में 2 या 3 महीने मिले इजिली आप तैयारी कर सकें, ठीक है। तो बेसिक आप तैयारी कर सकते हैं फिजिकल हेल्थ के लिए, अपने ऊपर फोकस कर सकते हैं। उससे देखिए आपका माइंड भी आपका स्वस्थ रहेगा, तो अपना पढ़ाई भी अच्छे से कर सकते हैं। तो आप डेली 30 मिनट्स आप वॉकिंग करिए, ठीक है। थोड़ा थोड़ा जॉगिंग भी कर सकते हैं, फिर धीमे धीमे आप दौड़ना स्टार्ट कीजिए अभी से, ठीक है। और अगला टॉपिक आपका है लिमिटेड बुक्स और वीडियोस रखनी है हम लोगों को। देखिए आपने जहाँ जहाँ से अभी तक पढ़ चुके हैं, आपको सिर्फ उन्हीं सोर्सेज से पढ़ना है अभी, उन्हीं चीज़ों को रिवीजन करना है। अब आपको नए सोर्सेज पे नहीं जाना है। और सबसे ज़्यादा है रिवीजन, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। मान लिया आप टॉपिक पढ़ भी लिए और रिवाइज नहीं कर रहे हैं, तो आप कुछ दिन में उसको भूल जाएंगे। आपको फिर से वो टॉपिक ऐसा लगेगा जैसे मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है। और अब देखिए आपको जो ये रहेगा इस हफ्ते 63 से लेकर 68 डेज जो आपका है, इसमें देखिए बेसिकली आपको करना क्या है। हम लोगों को मैथ्स में ये सब चीज़ें कंप्लीट करनी है, ये सब टॉपिक्स 3 चैप्टर्स हैं, ठीक है। देखिए इनका वेटेज काफ़ी कम रहता है एग्जाम्स में, ठीक है। लेकिन इतने बेसिक चैप्टर हैं, अगर आपको ये नहीं आएंगे तो आपकी मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी आप, और दूसरे चैप्टर्स हैं उनमें भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है कि बहुत सारे बच्चों का होगा कि जैसे आपकी मैंने हिस्ट्री से जो भी आपकी जीएस करवाई है, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स आपके छूट गए होंगे। तो इस हफ्ते आप उन टॉपिक्स को भी कंप्लीट करिए और उनके पीवाईक्यूज भी कंप्लीट करिए जो आपके छूट गए हैं, ठीक है। और आप अपना इन टॉपिक्स को रिवाइज करिए। लोग हैं बच्चे जो
इतने घंटे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं कि 8 से 10 घंटे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो उनको कैसे पढ़ना है ये? तो उसका सिंपल रूल होता है, अगर आपको 8 to 10 आवर्स कंप्लीट करनी है अपनी स्टडी को, तो बेसिकली आपको करना क्या है कि अपना डे स्लॉट्स में डिवाइड कर देना है, कि स्लॉट 1, स्लॉट 2 और स्लॉट 3। ठीक है, अगर आप 3 स्लॉट्स में अपना डे लेके चल रहे हैं तो आपका इजिली कवर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैं, ये स्लॉट 1 है, इसको सबसे ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करनी कि इसमें मैं बेसिक ज़्यादा ज़्यादा पढ़ लूँ। जैसे आपको मॉर्निंग में है, अगर आप मॉर्निंग में, कुछ कुछ बच्चे होंगे 5 बजे उठ रहे हैं, 6 बजे उठ रहे हैं, कुछ 7 o'clock पे उठ रहे हैं। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ सब 5 से 7 के बीच में सभी लोग उठ जाते हैं। फिर आप थोड़ा अपना चाय पियेंगे। ठीक है, फिर आप अपना जॉगिंग करेंगे, दौड़ने जाएंगे। आप 1 घंटे के अंदर वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो अब आप जैसे 5 बजे उठे हैं तो आप कोशिश करनी है कि मुझे 6:30 से पढ़ने में बैठे जाना है। तो आपको कोशिश करना है कि मुझे 4 to 5 आवर्स कंप्लीट करने हैं फर्स्ट स्लॉट में। ठीक है, अगर आप देखिए इजिली कवर हो जाएंगे आप 4 to 5 आवर्स। फिर आपको कोशिश करनी है सेकंड स्लॉट में मुझे 3 आवर्स यहाँ पे और 3 आवर्स यहाँ पे। ठीक है, जैसे आपको मॉर्निंग का टाइम जो आपका है, ठीक है, तो आपके 12, जो आपको 12 o'clock रहेगा, उसके पहले आपके 4 आवर्स तो या 3 आवर्स तो हो ही जाएंगे। ठीक है, फिर आपका एक जो खाना ना खाया आपने दोपहर में, उसके बाद कोशिश करनी है 3 आवर्स की स्टडी करनी है। ठीक है, और फिर जो आपका इवनिंग के बाद का जो टाइम रहेगा, आप इवनिंग के बाद 6 o'clock के बाद, ठीक है, वहां पे भी कोशिश करनी है 3 आवर्स। तो अगर आप ऐसे भी लेके चल रहे हैं तो भी आपका इजिली 9 to 10 आवर्स ये कंप्लीट देखिए हो जाता है। 3 आवर्स, 3 आवर्स और 4 आवर्स, 10 आवर्स तो ऐसे ही हो जाता है। इजिली भी पढ़ता है कि 4 आवर्स आपने सुबह किया, 3 आवर्स दोपहर में किया और 3 आवर्स शाम के किया। तो इस टाइप से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपका 7 से 8, 9, 10 इस टाइप से आपकी स्टडी इजिली हो जाएगी। और इतना अगर आप पढ़ते हैं तो काफ़ी अच्छी है, अच्छा है। और आपको देखिए एक चीज़ और ध्यान देनी है कि आपको जो, जैसे आपके मोबाइल में जो टाइमर होता है, ठीक है, तो आपको जैसे ही आप पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको टाइमर सेट कर देना है। ठीक है, जीरो से वो आप, और जैसे ही आपने पढ़ाई बंद की तो आपको टाइमर को बंद कर देना है। तो पूरे डे में ऐसे ही करना है, तो आपको पूरे डे का एक पता रहेगा कि मैंने कितनी घंटे पढ़ाई की पूरे दिन में। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम लोग 20 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए कहीं बातचीत करने चले गए। ठीक है, उसको भी हम पढ़ाई में इंक्लूड कर लेते हैं। उसको नहीं इंक्लूड करना है, अगर आपने पढ़ाई बंद कर दी तो आप टाइमर को पॉज कर देंगे। ठीक है, फिर आप जब वापस पढ़ाई में बैठेंगे तो फिर से आप टाइमर को ऑन कर देंगे। ठीक है, तो जैसे लगातार है कुछ, अब देखिए ऐसा नहीं करना है कि कुछ बच्चे होते हैं जैसे इस टाइप से पढ़ते हैं कि मुझे 1 घंटे पढ़ा मैंने और फिर मैं 1 घंटे बाद रेस्ट लूंगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है। जब तक आपका मन लग रहा है, देखिए सबका क्या होता है, दिमाग का लेवल अलग अलग है, बॉडी का लेवल भी अलग अलग है। तो जब तक आपका मन लग रहा है आप पढ़ाई करें। जैसे ही आपको लग रहा है कि हाँ मैं थोड़ा थक रहा हूँ, तो आप रेस्ट तुरंत ले सकते हैं। देखिए फिर आपको ये सब चीजें ऐसे ही संडे तक करना है। और मंडे को जब हम लोग मिलेंगे तो थोड़ा स्ट्रेटजी में चेंज रहेगा, पढ़ाई में हम लोगों का तरीका बदलेगा इस बार। कि हम लोगों को, अब देखिए सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका है, मैथ्स बाकी है। मैथ्स को तो हम करते चलेंगे। अब आपका रीजनिंग जीएस है, तो इस अब हम लोग देखो चीज़ें हम लोगों ने कंप्लीट करनी है, अब हम लोग को रिवीजन भी करना है। तो हम लोग का तरीका यहाँ से थोड़ा पढ़ने का अलग रहेगा। क्योंकि अब अगर हम सेम चीज़ों को पढ़ेंगे बार बार तो एक समय बाद वो चीज़ें क्या होती हैं, बोरिंग होने लगती हैं। तो अब आपको थोड़ा मज़ा भी आए उस हिसाब से चीज़ें पढ़नी है, प्रैक्टिस भी करनी है हम लोगों को। और अब हम लोगों को थोड़ा मार्क्स अपने बढ़ाने में भी ध्यान देना रहेगा। तो हम लोगों को उस टाइप से पढ़ाई करनी होगी। ठीक है, तो ओके, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे सीधे मंडे को। थैंक यू।